अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम लीडरान इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, देश के कोने कोने से आने वाले इस तारीख़ी मौका में शिरकत करने के लिए बहुत दिलचस्पी के साथ यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं मुहतरम भाइयों और बहनों, इस तारीख़ी मौका के बारे में क्या कहूँ क्या न कहूँ। यह ऐतिहासिक मौका है जो हमारे रोशन तारीख़ का एक कड़ी है। मुझे याद आता है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का मशहूर शेर, लिल्लाहिल हम्द कशादा है रहे सब्र सलात, लिल्लाहिल हम्द कशादा है रहे सब्र सलात, हो के बेखौफ बढ़े राह रवान दहली, हो के बेखौफ बढ़े राह रवान दहली, आज रौनक रहे किस दर्जा दुकाने दहली, आज रौनक रहे किस दर्जा दुकाने दहली, मिट सकेगा न कभी नामो निशाने दहली। और मुस्लिम लीग का जो निशान है दिल्ली में आज मनकूश हुआ है, इसको भी कोई मिटा नहीं सकता। हमारे आज सवेरे हमारे बहुत बड़े मोहतरम लीडर सैयद सादिक अली शिहाब दंगल, हमारे सदर मोहतरम प्रोफेसर कादर मोइनुद्दीन साहब के चेयरमैनशिप में और कुഞ്ഞാലിക്കുട്ടി साहिब, बशीर साहिब, वहाब साहिब, बहुत सारे हमारे लीडर्स के हाज़िरी में आज सवेरे जो दुआ किया था, वो दुआ के वक्त मैंने देखा आंसू बह रहा है हमारे सदर मोहतरम के आंखों से। ये आंसू है खुशी का, ये मोती है तारीख़ी फ़ख्र निशान का। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ सादिक अली शिहाब दंगल के क़यादत से, सादिक अली शिहाब दंगल के क़यादत से सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का, काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। और हमारे प्रोफेसर कादर मोइनुद्दीन साहब जैसे बहुत बड़े लीडर, ये बहुत बड़ा ख्वाब अब तामीर में हुई है, उस ये हक हो गया है। हमारे सैयद सादिक अली शिहाब दंगल के क़यादत में और सदर साहब प्रोफेसर कादर मोइनुद्दीन साहब और जनरल सेक्रेटरी कुഞ്ഞാലിക്കുട്ടി साहब जैसे बहुत बड़े लीडरान को जो क़यादत है उसके कमेटी के तहत, और कादर मोइनुद्दीन साहब में के बारे में क्या कहूँ, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए, यही है रख्त सफ़र मीर कारवां के लिए। और कुഞ്ഞാലിക്കുട്ടി साहब जैसे, बशीर साहब जैसे हमारे लीडर्स हैं जो पार्लियामेंट के अंदर जो हुकूमत में जो रोल अदा किए हैं, आई न जवां मर्दान हक गोई व बेबा की, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, आई न जवां मर्दान हक गोई व बेबा की, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। मुस्लिम लीग एक पेड़ है जिसके साये में अक़लियतों को, पसमानदा तबके के लोगों को साया मिल गया है। ऐसे एक बहुत बड़ा पेड़ है। हमारे सियासत में, राजनीति में और भी पेड़ है जो साया नहीं दे सकता। मुस्लिम लीग वाहिद सियासी जमात है सारे मुल्क में, अक़लियतों के सामने उनको साया देने के सलाहियत रखने वाला वाहिद राजनैतिक पार्टी है। कट चुके जिन दरख्तों के पत्ते फिर कहाँ उनके साए हुए हैं, कट चुके जिन दरख्तों के पत्ते फिर कहाँ उनके साए हुए हैं। सियासत में हम एक सबक पढ़ा है कायदे मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब के,
जमाने से, वो ये है कि जिंदगी उसकी है जो उसे झेल ले, जिंदगी उसकी है जो उसे झेल ले, सबको देती नहीं आसरा जिंदगी। आजकल के जो जमाना है, आई एम स्पीकिंग इन ब्रीफ वर्ड्स, टाइम इज टू लेट, वी हैव टू फिनिश द प्रोग्राम। मैं 2-3 अल्फाज और कहना चाहता हूं। हुकूमत को बदलना तो कुछ मुहाल नहीं है हिंद में, हुकूमत को बदलना कुछ मुहाल नहीं है। हुकूमतें जो बदलता है समाज भी हो, समाज हुकूमत बदल सकता है। नए दौर के नए ख्वाब है, नए मौसमों के गुलाब है, ये मोहब्बतों के चराग है, उन्हें नफ़रतों की हवा न दे। ये है हमारी ख्वाहिश। नफ़रतों है सारे माहौल में, हिंदुस्तान में। आज ये हुकूमत करने वाले हैं और भी कुछ संगठन है जो यहाँ नफ़रत फैलाते हैं। हम उसके बीच में, जैसे राहुल गांधी ने कहा, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत के दुकान खोल के, यहाँ भी एक राजनैतिक पार्टी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये कारवान अपनी जानिब कामजन रहे और इसके मसाई जमीला को शरफ़ कबूलियत बख्शे। मुल्क, कौम, मिल्लत और इंसानियत की खिदमत एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग कायदे मिल्लत के ज़माने से ये फ़र्ज़ निभाने के लिए हलफ उठाया है। हम उठाए ही रहेंगे, ये हलफ उठाए ही रहेंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे। इस जिम्मेदारी को बेहुस्न खूबी अंजाम देने के लिए हमें वक्त आमादा और उस रास्ते में पेश आने वाले मसाइब व मुश्किलात को खंद पेशानी से बर्दाश्त करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। बेपनाह खुशी और मसरत इजहार करने के लिए हरियाणा से, पंजाब से, केरल से ही नहीं, तमिलनाडु से ही नहीं, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, सारे और राज्यों से हमारे जो वर्कर्स आया है। ये तारीखी मजलिस है। ये मैसेज है मुस्लिम लीग का, एक ऑफिस इनॉग्रेशन इफ्तिताह का बहुत बड़ा पैगाम है। पैगाम ये है, उठ के जालिम को दे जवाब देनिश, उठ के जालिम को दे जवाब देनिश। जुल्म सहना तो बुज़दिली होगी, जुल्म सहना तो बुज़दिली होगी। बुज़दिली कुछ भी अनोखा नहीं करने देती, खौफ नाकामी करिश्मा नहीं होने देती। मैं ज़्यादा बात करने के लिए नहीं चाहता हूँ। हमारे जो लीडर्स थे वो बहुत बड़े बातें यहाँ कह दिए हैं। मैं ख़त्म करना चाहता हूँ आपके सामने एक शेर आपके सामने रखे पेश करके। मैं आप ध्यान से सुनिए, मैं आपके सामने ये रख कर मेरे अल्फाज को ख़त्म करना चाहता हूँ। आज के जो माहौल है सारे मुल्क में, उसके माहौल में ये शेर को बहुत बड़े मायनवियत है, अहमियत है। जो बात कहते डरते हैं सब, तो वो बात लिख, जो बात कहते डरते हैं तो वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात लिख, इतनी अंधेरी थी न कभी पहली रात लिख। जिनके कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, जिससे कसीदे लिखे थे, जिस कलम से कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खून दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख, फिर खून दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारिदात लिख। जितने भी तंग दायरे हैं सारे तोड़ दे, जितने भी संग दायरे हैं सारे तोड़ दे। अब आग खुली फिजाओं में अब कायनात लिख, अब आग खुली फिजाओं में अब कायनात लिख। जो वाक़यात हो गए उनका तो जिक्र है, सारे मुल्क के कोने कोने में आप हजरात जानते हैं। जो वाक़यात हो गए उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वो वाक़यात लिख, जो होने चाहिए वो वाक़यात लिख। इस बाग में जो देखनी है तुझको फिर बहार,
तू डाल डाल दे सदा तू पात पात लिख, चमन में इख्तिलात रंग बू से बात नहीं बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तो ही तो हो हम तो क्या तुम हो. കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തിയ സഹോദരങ്ങൾ, അതുപോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ സഹോദരങ്ങളോട് ഒറ്റ വാചകം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തോടെ കായിദെ മില്ലത്തിൻ്റെ മഹാന്മാരായ പൂർവിക നേതാക്കളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വീണ്ടും ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ രക്ഷാമാർഗമായി ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, ഒരേ ഒരു പതാകയേ ഉള്ളൂ. 10 മാറ്റുള്ള പവൻ കണക്കെ തിളക്കുന്ന ചക്രവാളത്തിൽ അലയടിച്ച് പറക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഹരിത പതാക. ആ ഒരേ ഒരു പതാക മാത്രം. അതിൻ്റെ കീഴെ ഐക്യത്തോടെ സൗഹൃദവും മതേതരത്വവും രാജ്യസ്നേഹവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പുതിയ ചക്രവാളങ്ങളിലേക്ക് പറക്കുന്ന രാജാളി പക്ഷിയായി ഇന്നത്തെ സുപ്രഭാതത്തിൽ അഭിവന്ദനായ സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ കരങ്ങളാൽ ചരിത്ര നിയോഗം പോലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ഓഫീസ് മന്ദിരവും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭാവിയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും.